नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिपीटेटिवली एग्जामिनेशन में आता है रिगार्डिंग द सत्याग्रह बाय गांधी जी। आइदर दे कैन आस्क यू अबाउट द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और दे कैन आस्क यू अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो वो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि सत्याग्रह संबंधित आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि दे कैन गिव यू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ओके, एज इन द लास्ट एग्जामिनेशन आल्सो। ओके, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सत्याग्रह एंड पैसिव रेजिस्टेंस। ओके, निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में क्या अंतर है, इससे संबंधित क्वेश्चन मिल जाता है। या फिर गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में इन कथनों को पढ़िए, ठीक है, इनमें से कौन से कथन सही है। या फिर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अरेंज द सत्याग्रह बाय गांधी इन सीक्वेंस। ओके, गांधी जी के सत्याग्रह को कालक्रम में जमा दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार के अलग अलग सवाल जो है देखने को मिले और इसीलिए आज इस वीडियो में लाइक any such kind of question अगर एग्जामिनेशन में आता तो we should be prepared for this thing and that's why this video is dedicated, so please sincerely watch the video and learn everything. Okay, so इसको ध्यान से देखिएगा। now आप सभी को पता है कि आपका जो चक्रव्यूह प्लान मैंने बनाया था जिसको आप लोग फॉलो कर रहे हैं, सो हमने टॉप पीवाईक्यू सॉल्व किए थे फ्रॉम द इंडियन पॉलिटिकल थॉट। फिर हमने कल मैराथन किया, 5 आवर लॉन्ग मैराथन, आप सभी ने बहुत एंजॉय किया। सो कल 5 घंटे का मैराथन हुआ इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। आई होप सबने देख लिया होगा, जिसने नहीं देखा प्लीज गो एंड मस्ट वॉच। एंड नाउ जो थर्ड कंपोनेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक शॉर्ट वीडियो जो कि मैं आपको बनाकर लगाता दे रहा हूं। आई हैव आल्सो प्रोवाइडेड अ वीडियो ऑफ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स एंड देयर न्यूज़पेपर, थिंकर्स और उनके न्यूज़पेपर वाली वीडियो, और आज एक और शॉर्ट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। एंड देन उसके बाद 10 तारीख से आपको पता है 10 अप्रैल से जेआरएफ बूस्टर क्लासेस क्रैश कोर्स भी होगा। किसका? आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। मतलब अच्छे अच्छे हाई क्वालिटी क्वेश्चन जो है हम टेक्स्ट बुक ऐप पर करेंगे, तो वहां के उसके लिए भी पहुंच जाएगा टेक्स्ट बुक ऐप पर जेआरएफ बूस्टर कोर्स के पास में, ठीक है। चलिए, तो अगर आप जरा देखते हैं सबसे पहले तो अच्छा, सब छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चक्रव्यूह प्लान से अगर आप रेगुलरली जुड़ा रहना चाहते हैं, ठीक है, कि जो चक्रव्यूह प्लान बनाया है जिसको रेगुलरली हम सब फॉलो कर रहे हैं, उससे जुड़ा रहना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ साथ आपकी फ्री क्लास के टाइमिंग ध्यान रखिए, ठीक है। और जेआरएफ बूस्टर कोर्स में जुड़ने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े रहिए, ठीक है। सो दीस टेलीग्राम ग्रुप, दीस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म विल हेल्प यू टुवर्ड्स योर पाथ टुवर्ड्स सक्सेस फॉर द नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन द जून अटेम्प्ट। ओके फाइन, चलिए तो जरा जानते हैं गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में। मैराथन सेशन आप लोगों ने सही देख ही लिया होगा, 7 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। 5 घंटे का मैराथन हुआ था, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को बड़ा मजा आया। सब उसी से संबंधित कुछ और टॉपिक जो है आपको कवर करवा रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन बाद में। सबसे पहले सब्जेक्टिव पार्ट। सो इफ वी टॉक अबाउट द सब्जेक्टिव पार्ट, दे यूजुअली मेक सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग गांधीयन आइडिया ऑफ सत्याग्रह, कि गांधी जी का सत्याग्रह के बारे में क्या विचार था, इनमें से कौन से कथन गांधी जी के सत्याग्रह को दर्शाते। तो यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक क्रक्स ऑफ ए सत्याग्रह, कि किन मूल्यों पर आधारित था। ओके, इट इज बेस्ड ऑन द morality in the life, ethics, ethical value, righteousness, justice, these kind of principles are the basic principle। और वो सिद्धांत कहीं भी अगर आपको उनके कथनों में दिख रहे हैं, जो भी बस होगा क्या ना एग्जाम में, ये नहीं कि वो कुछ ऐसा स्पेसिफिक स्टेटमेंट याद करने हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि किन किन बेसिक आदर्शवादी सिद्धांत, ओके, जहां जहां जिन जिन कथनों में आपको आदर्शवाद की झलक दिखे, आइडियलिज्म दिखे, वो सब सब यथार्थवाद नहीं होना चाहिए। जैसे कि अहिंसा, सत्य, ठीक है, आस्थे, नो स्टीलिंग, कोई चोरी नहीं करनी है, सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को, ब्रह्मचर्य, खुद को कंट्रोल में रखना, अपरिग्रह, नॉन परेशान, मतलब संसाधनों से प्यार ना होना, ठीक है, शरीर श्रम, ओके, शरीर श्रम मतलब वर्किंग फॉर द डेली वर्क, इट मींस कि इसको बोलते हैं ब्रेड लेबर बॉडी लेबर का कॉन्सेप्ट, ओके, कि शारीरिक श्रम करना, ठीक है, शारीरिक श्रम की बात की उन्होंने। अश्वदा, ओके, कंट्रोल ऑफ द डाइट, अपनी डाइट पे कि कितना खा रहे उस पर कंट्रोल कीजिए। सर्वतर वर्जिनम, फियरलेसनेस, ओके, डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सर्वधर्म संभाव, ओके, हर धर्म को बराबर मानना, स्वदेशी को अपनाना, अगेंस्ट द आइडियल ऑफ अनटचेबिलिटी, ओके, स्पर्श भावना, ओके, स्पर्श भावना मतलब अस्पर्शता नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, अहिंसा। तो दीज आर द की कंपोनेंट ऑफ हिज आइडियाज, ओके। तो उनके सत्याग्रह के अंदर ये सब क्वालिटीज आती हैं आपकी, ठीक है। सो सत्य, अहिंसा, असत्य, अस्तेय, सॉरी असंग्रह, ब्रह्मचर्य, शारीरिक श्रम, स्पर्श भावना, अभय मतलब किसी से डरना नहीं, स्वदेशी, अस्वाद, ओके, सर्वधर्म संभाव। तो दीज आर द बेसिक क्रक्स ऑफ द गांधीज आइडिया ऑफ सत्याग्रह। गांधी ने सत्याग्रह के अंदर, एक सत्याग्रही के अंदर, गांधी जी बोलते हैं एक सत्याग्रह के अंदर ये गुण होने चाहिए। अगर आप सत्याग्रह करना चाहते हैं तो आपके अंदर ये सब गुण होने चाहिए। सो इस प्रकार के आइडियाज दिए हैं, ओके। नाउ एक और चीज आती है जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी गई है बार बार रिपीटेटिवली, रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन पैसिव रेजिस्टेंस एंड सत्याग्रह, ओके, निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में क्या डिफरेंस है, जिस पर अक्सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सत्याग्रह और लेट्स से पैसिव रेजिस्टेंस, ओके। डिफरेंस क्या है?
In passive resistance, violence can be allowed in case your enemy is using the violence. Okay, अगर आपके दुश्मन ने आपके खिलाफ आक्रमण किया तो अगर आपका जो है नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट होगा. ओके, इनिशियली यू विल स्टार्ट एज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट. ओके, आप शुरुआत अहिंसात्मक करेंगे, परंतु अगर आपके दुश्मन ने आपके ऊपर आक्रमण किया हथियार से, तो आप पलटवार में आक्रमण कर सकते हैं. यू कैन गो फॉर द वायलेंस. ओके, सो देयर इज अ स्पेस, वायलेंस कैन बी यूज्ड हियर. ओके, हिंसा का उपयोग किया जा सकता है. निष्क्रिय प्रतिरोध एक आम है प्रोटेस्ट, जैसे कि नॉर्मल प्रोटेस्ट आप देखते हैं ना कि सरकार के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करते हैं. ठीक है, प्रोटेस्ट में चुपचाप शांति जाएंगे, और मान लीजिए पुलिस वाले ने लाठियां बरसाई तो पलट के पत्थर फेंक देते हैं. ठीक है, पलट के पत्थर फेंक देंगे, कुछ भी फेंक देंगे, बैरिकेडिंग तोड़ देंगे. ठीक है, वो सब पैसिव रेजिस्टेंस में आएगा. ठीक है, कि यूजुअली यू विल गो एंड पीसफुल प्रोटेस्ट, बट लेट्स अज्यूम कि वहां से सरकार ने लाठियां बरसाना स्टार्ट कर दी, आपके ऊपर लाठी चार्ज हो गया, तो देन यू विल, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर मूवमेंट. ओके, द काइंड ऑफ फार्मर मूवमेंट दैट वी हैव सीन इन इंडिया, दैट वाज अ पैसिव रेजिस्टेंस. ओके, उसको आप सत्याग्रह नहीं बोलेंगे. दैट वो क्या कि बल का प्रयोग करना, अगर सरकार आपको रोक रही है, आपके ऊपर बल का प्रयोग करे, तो आप पलट जवाब में बल का प्रयोग कर सकते हैं. यू कैन हैव फीलिंग ऑफ एनिमिटी टुवर्ड्स द पर्सन आल्सो. ओके, आप अपने दुश्मन के प्रति द्वेष की भावना भी रख सकते हैं, उसके से नफरत कर सकते हैं. इट मींस कि योर हार्ट कैन हैव अ नेगेटिव थॉट. ओके, सत्याग्रह ये कहता है. ठीक है, बट सॉरी, रेजिस्टेंस क्या है? पैसिव रेजिस्टेंस, निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रुता की भावना हो सकती है और हिंसा का उपयोग भी कर सकते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, सत्याग्रह कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ वायलेंस. किसी भी हालत में जान क्यों ना चली जाए, सामने वाला आपका दुश्मन आपको मार क्यों ना डाले, आपको आवाज नहीं उठानी है, मतलब आप हथियार नहीं उठाएंगे. मतलब नॉन वायलेंस मींस नॉन वायलेंस इज एवरी कॉस्ट. ओके, जान क्यों ना चली जाए, हिंसा का उपयोग नहीं करना है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू गांधी, द सत्याग्रह इज ऑलवेज स्टैंडिंग बाय ट्रुथ एंड वायलेंस इज नॉट ट्रुथ. ओके, गांधी ने बोला कि सत्याग्रह का मतलब क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह? होल्ड द साइड ऑफ ट्रुथ. ओके, होल्ड बाय ट्रुथ, सत्य के साथ खड़े हैं. और वायलेंस जो है, अकॉर्डिंग टू गांधी, वायलेंस इज नॉट अ ट्रुथ. ओके, हिंसा सत्य नहीं है. हिंसा एक इस इंसानी समाज के लिए नहीं है. तो हिंसा के अगर रास्ते आप जाते हैं तो आप ऑलरेडी सत्य के रास्ते से हट गए, फिर आप सत्याग्रह नहीं कर रहे. अगर आपने हिंसा कर ली तो यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस. ओके, फाइन, आपने सत्य के रास्ते से हट चुके हैं. ठीक है, और साथ साथ नो फीलिंग ऑफ एनिमिटी, मतलब अपने दुश्मन के प्रति दुश्मन मत. आप जो बुराई है उससे घृणा करिए, पर व्यक्ति से नहीं. आप ये समझिए कि वो व्यक्ति अभी बीमार है, उसको सुधार की आवश्यकता है. सो यू जस्ट टॉक अबाउट रिफॉर्मिंग दैट पर्सन, चेंज ऑफ हार्ट. ओके, सो सत्याग्रह इज नॉट अबाउट गाली देना किसी को. सत्याग्रह का मतलब ये नहीं कि किसी को गाली देना, किसी को, आप उसको हृदय परिवर्तन करना, उसको बेहतर इंसान बनाना. जस्ट उसको ये महसूस करवाना कि अभी तुम जिस रास्ते पे हो गलत है, इस सही रास्ते पे आ जाओ भाई. ठीक है, सो इट्स अ परसुएशन नॉट कोएर्शन. दबाव नहीं, परस्यू करना. और वही पैसिव रेजिस्टेंस में आप मुर्दाबाद 50 नारे लगा सकते हैं. ठीक है, पैसिव रेजिस्टेंस में क्या होता है कि सरकार मुर्दाबाद, फलाना मुर्दाबाद, ये वो, दैट इज पैसिव रेजिस्टेंस, जो कि आम लीडर्स करते हैं. बट गांधी जी का सत्याग्रह था नहीं, आप ना मुर्दाबाद बोलेंगे ना कुछ भी जिंदाबाद. सिंपली आप उसको प्यार से समझाएंगे कि भाई तुम बीमार हो, दिमाग ठीक कर लो अपना, गलत रास्ते पे जा रहे हो, तुम अधर्म के रास्ते पे जा रहे हो. प्यार से समझाना. ओके, उसको एक बेहतर इंसान बनाना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सत्याग्रह. ठीक है, समझ में आ गया. सो यहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे, तो उसके तैयार रहेगा. एंड नाउ फाइनली द फैक्चुअल पार्ट, जहां से फेमस आते हैं. सो फटाफट एक बार सत्याग्रह देखते हैं. सबसे पहला फेमस सत्याग्रह सितंबर 1906 में गांधी जी ने किया था इन साउथ अफ्रीका. ओके, अगेंस्ट द ट्रांसवेल एसिडिक ऑर्डिनेंस. ओके, व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द अगेंस्ट द लोकल इंडियंस. ओके, तो भारतीयों के खिलाफ जो आपका क्या आया था, भारतीयों के खिलाफ जो एशियक ट्रांसवेल अध्यादेश आया था, उसके खिलाफ जो है उन्होंने सबसे पहला फर्स्ट सत्याग्रह कहां पे किया, साउथ अफ्रीका में किया. ओके, उसके बाद अप्रैल 19 वो भी जो है स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से 1917 में चंपारण सत्याग्रह, आप सभी को पता है, विच इज अ रीजनल सत्याग्रह. ओके, क्षेत्रीय सत्याग्रह था. उसके बाद आपका फरवरी मार्च अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आता है. ठीक है, दीज ऑल चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एज वेल एज खेड़ा सत्याग्रह, और तीनों जो है बारी बारी से हुए थे. दे आर रीजनल सत्याग्रह. ओके, जहां पे पहली बार गांधी जी आने के बाद, ओके, 3 लगातार सत्याग्रह किए. उसके बाद फाइनली नेशनल लेवल पे होता है रॉलेट सत्याग्रह. ओके, अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट. ओके, रॉलेट एक्ट जो कि काला कानून, जिसके खिलाफ जो है जलियांवाला भी में भी प्रदर्शन हुआ था, उसके खिलाफ जो है आंदोलन किया. उसके बाद 1920-21 खिलाफत मूवमेंट, जिसको हम नॉन कॉपरेशन बोलते हैं, असहयोग आंदोलन. मार्च 1930 सिविल डिसोबीडियंस, एंड देन अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट. ओके, सो या फिर उसको अगस्त आंदोलन भी बोलते हैं. ओके, अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन बोल लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत या फिर असहयोग आंदोलन. ओके, सो दीज आर द फेमस मूवमेंट्स बाय गांधी इन अ क्विक गो. ओके, ठीक है.
सो ऐसे ही फटाफट तैयारी करते जाइए। जो एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए जब हम स्ट्रेटेजिकली फाइट करेंगे ना, तो डेफिनेटली नेट जीआरएफ निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। और बूस्टर क्वेश्चन कोर्स के लिए पहुंच जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं आप मुझे, मैं आपको सपोर्ट टीम से कनेक्ट करवा दूंगा, या फिर आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर सिंपली टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ऑटोमेटिकली आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्री फैसिलिटीज जो है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पर आपके अवेलेबल है। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, क्वेश्चन है, ठीक है। आप वीडियो छोड़े उससे पहले इन्फॉर्मेशन ये है कि क्वेश्चन है जिसका आपको होमवर्क में आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल लेवल सत्याग्रह बाय गांधी। पहला राष्ट्रीय स्तर का सत्याग्रह गांधी की जगह कौन सा था? ट्रांसवेल सत्याग्रह, चंपारण नॉन कॉपरेशन और रॉलेट सत्याग्रह। ओके, दीज आर द ऑप्शंस। प्लीज डू प्रोवाइड द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर सभी लोग प्रोवाइड जरूर कीजिएगा, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए दोस्तों, सो इसके साथ आज की ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। प्लीज डू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन, और चक्रव्यूह स्ट्रेटेजी में जुड़े रहने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।